आज हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स के क्रॉस प्रोडक्ट के वीडियो नंबर 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट हम करेंगे। वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है या क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, कल के वीडियो के अंदर हमने समझा है। आज हम उसकी प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स हम करेंगे और कल की वीडियो की तरह ये भी सेक्शन ए बी सी में बोर्ड के एग्जाम के हवाले से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहले नंबर पर वेक्टर आर क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव। वेक्टर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं है क्योंकि इसके अंदर डायरेक्शन आ रही है, इसलिए ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। तो हम लिख सकते हैं दैट इज ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। इनके मैग्नीट्यूड तो इक्वल हो सकते हैं लेकिन डायरेक्शन इक्वल नहीं होगी। तो देखिए अक्सर ये लिखा होता है ना, यहाँ पे माइनस आता है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब भी यही है। इसको आप यूं भी लिख सकते हैं आर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। अब देखिए इसका मतलब भी यही है, यानी कि ए क्रॉस बी जो है माइनस बी ए के बराबर है। माइनस बी ए और प्लस बी ए में फर्क है, याद रखना आपने। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स कल हमने लेक्चर के अंदर हमने इन डिटेल हमने बताया है राइट हैंड रूल के जरिए, क्योंकि ए क्रॉस बी में डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल डायरेक्शन ऊपर पॉजिटिव आई डायरेक्शन में, बी क्रॉस ए में नेगेटिव आई डायरेक्शन में, थंब नीचे, क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन नीचे। इस हिसाब से ये कम्यूटेटिव नहीं होगा। इसको आप डायग्रामिकल यहाँ पर शो भी कर सकते हैं। ये हमारे पास वेक्टर ए है, ये हमारे पास वेक्टर बी है। सपोज हम ए को फर्स्ट वेक्टर कंसिडर करेंगे और बी को सेकंड। ए को बी की तरफ रोटेट कर रहे हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन ऊपर। ये हमारे पास सी होगा, क्रॉस प्रोडक्ट को सी या ए क्रॉस बी से हम शो करते हैं। और ये क्या है, नॉर्मल है। ए को बी की तरफ रोटेट कर रहे हैं तो थंब ऊपर, क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन ऊपर। ये हमारे पास फिगर ए है। बी क्रॉस है, बी क्रॉस ए के लिए हम क्या करेंगे, वेक्टर बी को ए की तरफ रोटेट करना है। अब हमने वेक्टर बी को फर्स्ट वेक्टर और वेक्टर ए को सेकंड वेक्टर कंसिडर करना है, तो बी को ए की तरफ रोटेट करेंगे तो क्या होगा, थंब नीचे, क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन नीचे आएगी। तो यहाँ पर होगा माइनस सी होगा, ये ऊपर प्लस सी नीचे माइनस सी। या आप यूँ लिख सकते हैं बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, इसलिए ये कम्यूटेटिव नहीं है। दूसरे नंबर पर हम लिखेंगे द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर, परपेंडिकुलर वेक्टर। दो परपेंडिकुलर वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा वो हम देख लेते हैं। परपेंडिकुलर मींस एक वेक्टर ऐसे है, एक वेक्टर ऐसे। सपोज ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, इनके दरमियान 90 का एंगल बन रहा है, इसको कहते हैं परपेंडिकुलर या नॉर्मल। तो हम लिख सकते हैं एज ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप, क्योंकि प्रोडक्ट भी वेक्टर आएगा तो ये मैग्नीट्यूड एन कैप क्या है, डायरेक्शन को शो करता है। क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन अलोंग द नॉर्मल होती है। तो द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ए और बी परपेंडिकुलर है तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के दरमियान में जो एंगल होगा वो हमारे पास होगा 90 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। आप इसको इक्वेशन 1 लिख दें। इक्वेशन 1 में 90 डिग्री को पुट कीजिएगा। इक्वेशन 1 implies that a vector cross b vector is equal to ए बी साइन थीटा की जगह हम 90 डिग्री पुट करेंगे इनटू एन कैप एज
साइन 90 हमारे पास है 1, तो आप लिख सकते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी, साइन की जगह 1 और एन क्यूब। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी इंटू एन क्यूब आर। अगर हम मैग्नीट्यूड शो करेंगे तो मैग्नीट्यूड को अगर आप मॉड में भी लिख सकते हैं, बगैर एरो के भी लिख सकते हैं। तो मैं इसको मॉड में लिख देता हूँ। सपोज ये मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो ये डायरेक्शन को आप छोड़ दें, तो ए बी हम लिख सकते हैं हेंस द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू perpendicular vectors has maximum positive magnitude। मैक्सिमम भी होगा और पॉजिटिव भी होगा। हम दो परपेंडिकुलर वेक्टर को इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर देख लेते हैं। इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर, in case of unit vector, ये भी इसी का हिस्सा है। यूनिट वेक्टर के केस में हम क्या करेंगे, हम 3 डायमेंशन को लेंगे। ये हमारे पास y है, ये हमारे पास x है और ये z है। z बेसिकली आपकी तरफ होता है, देखो यूं ऐसे, या अंदर व्हाइट बोर्ड की तरफ या आपकी तरफ। तो हम इसको ऐसे स्पेस में तो नहीं बना सकते हैं, इसलिए हम पेपर पर हम z एक्सिस को ऐसे बनाते हैं। स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज होते हैं, यहाँ पे तो 90 डिग्री तो नहीं है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। असल में ये z एक्सिस आपकी तरफ है। देखो जब आपकी तरफ होंगे ना तो क्या होगा, x y के दरमियान भी 90 होगा, y z के दरमियान भी 90 होगा, z और x के दरमियान भी 90 डिग्री होगा। तो x एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर को हम i कैप से शो करेंगे, y एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर को j कैप से और z एक्सिस के अलोंग k कैप से हम यूनिट वेक्टर को हम शो करेंगे। परपेंडिकुलर में दो वेक्टर का जो प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट है, उसकी जो मैग्नीट्यूड है हमारे पास मैग्नीट्यूड आ गया है मैक्सिमम और पॉजिटिव। तो यूनिट वेक्टर का भी मैक्सिमम और पॉजिटिव ही आएगा। i कैप क्रॉस j कैप इज इक्वल टू i j i कैप j कैप। अब क्रॉस की जगह में इसको रिप्लेस करूंगा साइन। अब देखो i और j के दरमियान भी 90 डिग्री है कैप ऐसे। तो i कैप क्रॉस j कैप इज इक्वल टू i कैप। यूनिट वेक्टर की वैल्यू 1 होती है। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, यूनिट वेक्टर वो वेक्टर जो डायरेक्शन को शो करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं और उसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है, इसलिए हम इसको यूनिट वेक्टर कहते हैं। यूनिट मींस 1, मैग्नीट्यूड 1। जे यूनिट वेक्टर है, इसकी मैग्नीट्यूड भी 1 होगा। साइन 91 i कैप क्रॉस j कैप, ये 1 होगा, 1 मल्टीप्लाई 1, साइन 90 भी 1 होगा। अब n कैप में हमने क्या रखना है, i क्रॉस j, यानी कि i को j की तरफ रोटेट कर रहे हैं हम। i फर्स्ट वेक्टर, j सेकंड वेक्टर। आप देखें i को मैं j की तरफ रोटेट करूंगा तो क्या होगा, हम आपकी तरफ क्या है, पॉजिटिव z एक्सिस, यानी कि पॉजिटिव z एक्सिस में कौन सा यूनिट वेक्टर, k यूनिट वेक्टर। तो n कैप की जगह हम यहां पे लिखेंगे k यूनिट वेक्टर। तो k को आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, i कैप क्रॉस j कैप इज इक्वल टू k कैप। i j हमेशा k यूनिट वेक्टर के बराबर होगा। i और j को लिया है, अब j k को लेंगे, j कैप क्रॉस k कैप। j क्रॉस k कैप होगा j कैप k कैप साइन थीटा n कैप। j कैप क्रॉस k कैप इज इक्वल टू j कैप यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर की वैल्यू 1, तो यहाँ पे 1 पुट कीजिएगा। k कैप में भी वैल्यू 1, यूनिट वेक्टर की वैल्यू 1, तो यहाँ पे 1 पुट कीजिएगा। साइन j k के दरमियान भी 90 का एंगल बन रहा है। यह हमारे पास x एक्सिस, दिस इज x एक्सिस y, और z आपकी तरफ है। तो यहाँ पर तो j और k के दरमियान एंगल 90, साइन 90,
एन कैप को थोड़ी देर रखते, साइन 90 की वैल्यू भी 1 होगी, जे कैप क्रॉस के कैप इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 1, साइन 90 की वैल्यू भी 1, एन कैप। अब जरा देख लें, ये एक्स एक्सिस, वाई और जेड आपकी तरफ, जेड आपकी तरफ। आप देखिए यहाँ पे क्या है, जे, जे के है, जे मीन्स वाई एंड जेड, वाई एंड जेड, वाई को जेड की तरफ रोटेट कर रहे हैं। कर्ल फिंगर करें वाई से जेड की तरफ, जहां थंब पॉइंट करेगा वो क्रॉस रोटेट की डायरेक्शन होगा, उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर ले लीजिए। वाई को जेड की तरफ ऐसे, जे को के की तरफ। अब देखो ये वाई है, ये वाई है, वाई को हमने जेड की तरफ रोटेट करना है ऐसे, ये वाई है, ये ब्लैक जेड है, ये वाई है, ये रेड एक्स है। वाई को जे के है तो जे वाई के जेड, वाई को जेड की तरफ रोटेट करेंगे तो थंब एक्स डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आई, क्रॉस आई, के यूनिट वेक्टर क्रॉस के यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू आई यूनिट वेक्टर। ये वैल्यूज भी आ गई। अब लास्ट में हमारे पास रह गया के क्रॉस आई, के कैप क्रॉस आई कैप। अब के और आई मीन्स जेड एक्सिस, आई मीन्स एक्स एक्सिस। अब जेड को हमने आई की तरफ रोटेट करना है। मैं दोबारा फिगर बना रहा हूं, यह हमारे पास रेड एक्स एक्सिस है, ब्लैक वाई है, ब्लू जो है ब्लू कैप वाला जेड, जेड को आपने एक्स की तरफ रोटेट करना है ऐसे, ऐसे होगा, ये जेड आपकी तरफ है, इसको ब्लू कैप वाले को रेड जो एक्स एक्सिस पे है जेड को एक्स की तरफ रोटेट करें तो थंब ऊपर, ऊपर क्या है पॉजिटिव वाई एक्सिस, यहां पर प्लस जे, यहां पे पहले मैं लिख देता हूं के यूनिट वेक्टर आई यूनिट वेक्टर साइन 90 और एन कैप, के यूनिट वेक्टर क्रॉस आई यूनिट वेक्टर, के यूनिट वेक्टर की वैल्यू 1, आई की वैल्यू 1, साइन 90 की वैल्यू 1, ये यूनिट वेक्टर जे, जे यूनिट वेक्टर, तो ये जे यूनिट वेक्टर। अब इन केस आप यूनिट वेक्टर हमने कर लिया। अब इसका एक आसान मेथड मैं आपको बता रहा हूं, इसको आप ऐसे सर्कल बना लें। अब एंगल की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होती है, जैसे कि एंटी क्लॉकवाइज ऐसे, ऐसे, ऐसे। तो सपोज ये आई है, ये जे है, ये के है, तो आई जे रिमेनिंग के बराबर के, जे के रिमेनिंग आई है इसके बराबर, के आई रिमेनिंग जे यूनिट वेक्टर इसके बराबर। इस तरीके से भी आप इसको समझ सकते हैं। अब हम इसका रिवर्स लेंगे, आई जे लिया था, अब हम लेंगे जे आई, जे आई। अब मैं इसको पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, जे आई आएगा माइनस के, माइनस के यूनिट वेक्टर कैसे आएगा मैं यहां पे शो कर रहा हूं। यह हमारे पास एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये आपके पास जेड एक्सिस, ब्लैक वाला जेड एक्सिस, ये पॉजिटिव एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये नेगेटिव वाई एक्सिस, ये पॉजिटिव जेड एक्सिस, व्हाइट बोर्ड के अंदर नेगेटिव जेड एक्सिस। अब आप इसको ख्याल रखें, जे को आई की तरफ, जे को आई की तरफ, जे मीन्स वाई, आई मीन्स एक्स, आई जे में हमने एक्स को वाई की तरफ रोटेट किया था तो थंब आपकी तरफ, प्लस के जेड एक्सिस में के यूनिट वेक्टर। अब हमने वाई को एक्स की तरफ रोटेट करना है तो थंब अंदर व्हाइट बोर्ड की तरफ, नेगेटिव के, नेगेटिव के आया। इसी तरह के जे, के यूनिट वेक्टर क्रॉस जे यूनिट वेक्टर, ये वैल्यू आएगी माइनस आई कैप, माइनस आई कैप कैसा आएगा, के जे, के मीन्स पॉजिटिव जेड एक्सिस, जे मीन्स पॉजिटिव वाई एक्सिस, जेड को आपने रोटेट करना है, जेड को जे की तरफ रोटेट करना है, ये जेड है ये वाई है ऐसे, तो थंब इस डायरेक्शन में, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है तो यहां पे आएगा नेगेटिव आई, आई कैप। लास्ट में हमारे पास है आई क्रॉस के, आई क्रॉस आई कैप क्रॉस के कैप इज इक्वल टू माइनस जे, आई क्रॉस के, आई को के की तरफ, आई को के की तरफ, आई देखो ये आई
को के की तरफ ऐसे, तो थम डाउन मीन्स नेगेटिव जे। तो परपेंडिकुलर वेक्टर के इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर और परपेंडिकुलर वेक्टर को आपने अच्छी तरह से आपने समझ लिया है। इसको अगर आप ये जो नेगेटिव वालों को अगर आप ऐसे समझ सकते हैं, क्लॉकवाइज में एंगल की डायरेक्शन रिवर्स हो रही है, आई जे के। अब देखो आई के रिवर्स हो गया तो नेगेटिव, आई के माइनस जे, आई के माइनस जे, के जे माइनस आई, जे आई माइनस के। इस तरह से भी आप इसको समझ सकते हैं। नंबर 3, द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स, दो पैरेलल वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट, पैरेलल मींस ऐसे, वेक्टर ए बी इसी डायरेक्शन में है, बी भी इसी डायरेक्शन में, या दोनों वेक्टर एक्स एक्सिस में है, या दोनों वेक्टर वाई एक्सिस, या दोनों वेक्टर जेड एक्सिस में है, तो इसको कहते हैं पैरेलल। पैरेलल में थीटा हमारे पास 0 होता है। तो एज ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप। हियर एंगल इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू 0। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी साइन 0 एन कैप। साइन 0 की वैल्यू है 0। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी 0 एन कैप। ए बी को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 0 एन कैप। 0 एन कैप होता है नल वेक्टर। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर। Hence, the vector product of parallel vectors is null or 0 vector। 0 वेक्टर, नल या 0 वेक्टर होगा। यहां पे भी हम इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर समझते हैं। इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर की तरह हम यहां पर भी यूनिट वेक्टर को हम समझेंगे। तो यहां पे भी मैं 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में बनाऊंगा ऐसे। ये हमारे पास x है, आई कैप, ये y है, j कैप, और ये z है, k कैप। अब इनको बार बार मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। परपेंडिकुलर वेक्टर में मैंने इन डिटेल आपको बता दिया है, लेकिन पैरेलल में थीटा की वैल्यू डिफरेंट होगी। यहाँ पर 0 होगी थीटा। ए भी एक्स एक्सिस पे है, बी भी एक्स एक्सिस पे है, तो हमारे पास क्या होगा, आई कैप क्रॉस आई कैप इज इक्वल टू, मैं एक को सॉल्व करूंगा, बाकी मैं डायरेक्ट लिखूंगा, क्योंकि आई कैप क्रॉस आई कैप इज इक्वल टू जे कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू के कैप क्रॉस के कैप। सबकी वैल्यू सेम होगी। कोई चीज समझ ना आए तो फिर आपने कमेंट्स करना है। तो आई कैप इंटू आई कैप, क्रॉस की जगह हमने साइन थीटा लिखा है, एन कैप। आई कैप क्रॉस आई कैप इज इक्वल टू आई कैप, इसकी मैग्नीट्यूड है 1, इसकी मैग्नीट्यूड भी 1, यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1, साइन 0, एन कैप को थोड़ी देर रखें, तकरीबन ये वैल्यू 0 आएगी। तो सिमिलरली जे कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू के कैप क्रॉस के कैप इज इक्वल टू 0। डॉट प्रोडक्ट में सिमिलर वाला 1 के इक्वल आया था, जे डॉट जे के डॉट के 1, लेकिन यहाँ पे अपोजिट होगी, यहाँ पे 0 के बराबर आए। इसकी एक और वीडियो भी बनेगी, क्योंकि ये काफ़ी लंबा टॉपिक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट काफ़ी जो है ना लंबा है, क्योंकि इसमें हमने 1-2 इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स है जो अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन में भी आते हैं, उसको भी हमने यहाँ पर इंक्लूड करना है। तो आज की वीडियो हम यहाँ पर स्टॉप करेंगे।